राजनीतिक, सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, पीपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। आशा बहू ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों पर लगाया गंभीर आरोप। न्याय न मिलने पर आत्महत्या की चेतावनी। डीएम कार्यालय का किया घेराव। अधिकारियों पर लगाया धमकी देने का आरोप। बीसीपीएम पर लगाया वाउचर लेने का आरोप। आशा बहुओं से व आशा संगिनी से वसूली का आरोप। बीसीपीएम का अटैच रोकने से नाराज दिखी आशा कार्यकर्त्री व आशा संगिनी। आजमगढ़ अधिकारियों द्वारा जिलाध्यक्ष संध्या सिंह का उत्पीड़न करने तथा बीसीपीएम की मनमानी से नाराज आशा कार्यकर्तियों ने शुक्रवार को जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान सीएमओ ने से लेकर चिकित्सा प्रभारी तक गंभीर आरोप लगाए। संबंधित के खिलाफ कार्रवाई न होने पर जिलाध्यक्ष ने डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह की चेतावनी दी। इस दौरान शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। आशा बहू ने प्रदर्शन तक जारी रखने का ऐलान किया जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती है। शुक्रवार को सैकड़ों की संख्या में आशा कार्यकर्तियों ने जिला मुख्यालय स्थित कुंवर सिंह उद्यान पहुंची। वहां उन्होंने बैठक के बाद डीएम कार्यालय का घेराव किया। कार्यकर्तियों द्वारा प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। जिलाध्यक्ष संध्या सिंह ने कहा कि मार्टिनगंज में तैनात बीसीपीएम लगातार कार्यकर्तियों का उत्पीड़न कर रही है। अगर उनसे एक वाउचर भी पास कराना है तो भी उन्हें सुविधा शुल्क देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि आशा कार्यकर्तियों की शिकायत पर बीसीपीएम का अटैच पिछले दिनों किया गया था, लेकिन बाद में उसे रद्द कर दिया गया। संगठन ने इस पर सवाल उठाया तो सीएमओ से लेकर डिप्टी सीएमओ एवं चिकित्सा प्रभारी ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। यही नहीं, इंटरनेट से फोन कर धमकी दी जा रही है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो वह डीएम कार्यालय के सामने आत्मदाह करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीमा सिंह ने कहा कि आशा बहुओं का खुलेआम उत्पीड़न हो रहा है। 3 महीने से किसी आशा के खाते में पैसा नहीं गया। भुगतान के नाम पर खुलेआम वसूली हो रही है। जब हम विरोध करते हैं कि हमें धरना प्रदर्शन को दबाने की कोशिश की जा रही है, हमें बाहर निकालने की धमकी दी जा रही है। हमने डीएम तक को रिकॉर्डिंग सौंपी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। हमने फैसला किया है कि जब तक न्याय नहीं होता काम अनिश्चित काल धरने पर डटे रहेंगे। जरूरत पड़ी तो प्रदेश व्यापी आंदोलन किया जाएगा। वहीं एसडीएम कोतवाली सहित आला अधिकारी मौके पर डटे हैं। आशा बहुओं को समझाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन वे आंदोलन समाप्त करने को तैयार नहीं हैं। देर शाम तक समझाने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन मामले का निस्तारण नहीं हो पाया था। समाचार लिखे जाने तक कोई समस्या का हल नहीं निकाला गया था। बाइट मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ इंद्रमणि तिवारी, बाइट प्रदेश अध्यक्ष आशा बहु कल्याण समिति सीमा सिंह। आइए देखें रिपोर्ट मंगल मिश्रा की खास रिपोर्ट। आशा बहु हैं, क्या नाम है? बताएं क्या समस्या है? सर मेरी समस्या है, मेरा 11 महीने से पेमेंट नहीं हो रहा है। मैं तब से काम करती हूँ बराबर, और जो है कि मुझसे 5,000 रुपया मांगा। मैं नसबंदी कराई थी, 10-12 नसबंदी कराई थी, उसमें मैं मुझसे 5,000 रुपया मांगी मेरी बीसीपीएम अनीता यादव। मैं बोली पहले मेरा पेमेंट कर दीजिए तो मैं पैसा फिर मुझे हो जाएगा तो दे दूँगी। मैं आई थी अपना बिल वाउचर लेकर, उसमें 2,000 रुपया मेरा था तो मैं 2,000 रुपया और बिल वाउचर। आपने वहाँ के प्रभारी से शिकायत की थी कि नहीं? मैं शिकायत हर महीने देती जाती हूँ, लिखित कोई यहाँ से कोई, लेकिन कोई इसका सुनवाई नहीं होता है। और फिर इसके बाद मैं जब वहाँ से कही कि सर मेरा नहीं किए वहाँ, फिर उसके बाद 1 महीने बाद फिर वाउचर लेकर गई तो उसमें से मुझे डायरी मंगाई गई। डायरी मंगाई गई कि डायरी लेकर आओगी तब तुम्हारा पेमेंट करेंगे। तो मैं डायरी लेकर गई, उसमें मेरे हस्बैंड जी 8,500 रुपया दिए थे। मैं उसी डायरी में रख दी थी और लेकर आई। मैं भूल गई उसको निकालना और उसको मैं उसी तरह थमा दी। मैं अपनी डायरी और अपनी देवरानी की डायरी दोनों थमा दी इसी तरह, और मेरी डायरी लेकर रख ली। सब आशाओं की डायरी दिया गया और मेरी डायरी चेक भी किया गया कि नहीं, अब वही बता सकती हैं, उसको रख ली बैग में। फिर सर 12 बजे से झगड़ा होते होते जब वो 2 बजे जाने लगी तो मैं बोली कि मेरी डायरी देकर तभी जाओ। तो बोली कि डायरी तुम्हारी थाने पर मिलेगी। मैं बोली कि चलो थाना कोई बात नहीं है, थाना भी घर है, घर भी घर है, तुम्हारे लिए थाना है तो मेरे लिए भी थाना है। आपका पैसा मिला नहीं? नहीं सर, न तो मेरी आज तक डायरी तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं सर,
यहाँ से लखनऊ तक सबको मैं एप्लीकेशन डाल चुकी, लेकिन मेरी कोई सुनवाई सर आज आशा उग्र हो गई हैं, अनिश्चितकालीन धरने पर चली गई हैं। तमाम इनकी मांगे हैं, इनके लिए आप स्वयं आए हैं। आप जिला यहाँ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी बताने की कृपा करें। ये प्रकरण मार्टिनगंज की डीसीपीएम को लेकर शुरू हुआ, जिसमें एक ग्रुप का आरोप है कि आशाओं का शोषण हो रहा है, जिनसे पैसा लिया जा रहा है, उसको तत्काल वहाँ से स्थानांतरित करें। दूसरे ग्रुप का कहना है कि आशा का कोई शोषण नहीं हो रहा है, बिना बात की राजनीति हो रही है। यहाँ दो संगठन हो गया है सर। इस संबंध में हमने एक जांच कमेटी बैठाई थी जी। जांच कमेटी में जो भी निष्कर्ष निकला उससे यहाँ उपस्थित आशाएं संतुष्ट नहीं है, उनका संगठन संतुष्ट नहीं है। मेरे द्वारा इनको आश्वासन दिया जा रहा है कि अब इस प्रकरण को जिलाधिकारी महोदय के समक्ष रखकर उनसे दिशा निर्देश लेकर वो चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, कमेटी से जांच कराना चाहेंगे या जो निर्देश देना चाहेंगे उसके हिसाब से कार्रवाई प्रस्तावित कर दी जाएगी। हम इस प्रकरण में स्वयं को इस स्तर पर किसी रूप में इन्वॉल्व नहीं करना चाहते कि कोई भी मेरे ऊपर आरोप लगाए कि हाँ हमने किसी पक्ष का आशा बहु कल्याण समिति के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, किस अनिश्चितकालीन धरने पे गई हैं, बताएं इसके लिए क्या? अनिश्चितकालीन धरने पे इसलिए गए हैं कि आशा को जो भी पैसा मिलता है सरकार द्वारा वाउचर के थ्रू, वो आशा को सही ढंग से मिल नहीं रहा है। अगर मिलता भी है तो पहले वसूली होती है सुविधा शुल्क, तब जाके उनके खाते में पैसा भेजा जाता है। इसको बंद किया जाए पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि जो भी आशा संगिनी को गाइडलाइन के आधार पर सरकार ने इनको चयनित किया है, उस गाइडलाइन का अधिकार आशा संगिनी को दिया जाए, ताकि 20,000 की आबादी में वो आशा के प्रपत्र पे खुद सिग्नेचर करे और उनकी रिपोर्ट को वेरीफाई करे और उस रिपोर्ट के आधार पे इनका पैसा इनके खाते में जाए। दूसरी चीज़, तीसरी मांग है कि यहाँ पे एक बीसीपीएम के विरोध में 2 महीने पहले मैंने सीएमओ कार्यालय में आकस्मिक बैठक किया था, लेकिन कुछ लोगों ने ये मुद्दा रखा था कि मार्टिनगंज की बीसीपीएम 5,000 खाते में भेज करके 2,000 वापस हम लोगों से ले लेती हैं। तो इसी विरोध में मैंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक लेटर दिया था और लेटर में मांग किया गया था कि सर इसकी जांच कराई जाए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उनको जो है किसी सीएससी पे अटैच कर दिया जाए। अगर एक सीएससी पे 5 साल 7 साल तक एक कर्मचारी रहता है तो भ्रष्टाचार में लुप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी पेट बन जाती है। अगर एक जगह से दूसरी जगह उसे अटैच किया जाएगा तो शायद भ्रष्टाचारी में वसूली में कमी आ सके। निवेदन है सर कि अगर एक नोडल अधिकारी पद पे रखी गई हैं तो कोई भी कर्मचारी हो या अधिकारी, इतना बड़ा पनिशमेंट नहीं होता है कि उसका स्थानांतरण हो रहा है तो वो विरोध करे। स्थानांतरण सही व्यक्ति है, स्थानांतरण हो रहा है तो चाहे जहाँ जाए अपना नौकरी करे। बताएं आपकी क्या समस्या है? समस्या सर यही है कि हमारी आशा बहनों को और संगिनी बहनों को इतना सारा काम दिया जा रहा है और उस काम के तहत उनका पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। सरकार जो काम के तहत पैसा भी देती है उसमें भी कटौती कर दिया जा रहा है। और हमें नहीं कहेंगे कि हर ब्लॉक में जो है कि बीसीपीएम चाहे कोई भी पदाधिकारी पैसा लेता हो, लेकिन आजमगढ़ ज़िले में कुछ ऐसे ब्लॉक हैं जहाँ पे बीसीपीएम पैसा ले रही हैं, वहाँ के एचओ ले रहे हैं, वहाँ के प्रभारी भी लेते रहे होंगे, तभी तो वो लोग ले रही हैं ना। तो धरना आप लोग के अनिश्चितकालीन पे क्यों गए? धरना हम लोग इसलिए दे रहे हैं जो हमारी आशाओं का शोषण किया जा रहा है। जो लोग मेहनत करके पैसा कमा रही हैं, जो भी उनका जो कमीशन बन रहा है, उस कमीशन में से हमारी आशा बहनों का एक पैसा भी कोई पदाधिकारी, चाहे बीसीपीएम हो, चाहे सीएमओ हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी एक चवन्नी न ले। उनका जो भी पैसा बनता है, चाहे नसबंदी का, चाहे डिलीवरी का, चाहे जो भी किसी भी मत का, उनका पूरा का पूरा पैसा मिलना चाहिए। नहीं चलेगी।
समस्या है बताने की क्या करें? समस्या यही है कि जो कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा आशा शक्ति का शोषण हो रहा है, उस शोषण को सीएमओ साहब का कहना है हमारी बीच मेरे स्तर की बात नहीं है, इसको डीएम साहब करेंगे तो ठीक है। धरना अनिश्चितकालीन चला गया, आप लीजिए उनको, आप अवॉइड ऐसा क्यों कर रहे हैं? पीपी न्यूज़ 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।